नमस्कार। क्या आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं? क्या आप डिजीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? तो आज हमने इनवाइट किया है स्नेहा जी को, जो कि हमें वो रूटीन हमें बताएंगी कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके एक ओवरऑल हेल्दी जीवन जी सकते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बैलेंस रह सकते हैं। मोर ओवर, हम एंग्जाइटी से यदि कोई पीड़ित है व्यक्ति, एंग्जाइटी का मतलब है डिस्कम्फर्ट की फीलिंग कहीं भी हो सकती है, अ, उसको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं वो भी जानेंगे। ओवर टू स्नेहा जी। थैंक यू सो वेलकम मच आप। फॉर इनवाइटिंग मी सर। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, और जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, उस इसकी वजह से उनको अवेयरनेस मिलेगी, और अपने लाइफ को वो 1 डिग्री शिफ्ट यदि रोज लेकर आ पाए तो उनकी लाइफ में बहुत एक मैसिव चेंज आ सकता है। मेरा नाम स्नेहा संगानी है। मैं हॉलिस्टिक वेलनेस कोच हूँ, और मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, माइंडसेट ट्रेनर हूँ, और पिछले 3 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और मैं बेसिकली सारे एरियाज को कवर करती हूँ: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। और एक हॉलिस्टिक लाइफ लोगों को प्रेरित करती हूँ जीने के लिए, ताकि एक, क्योंकि लोग या तो सिर्फ करियर के पीछे भागते हैं या तो सिर्फ हेल्थ के पीछे भागते हैं। सही सफलता तब होती है जब सारे एरियाज बैलेंस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2 एरियाज को पकड़ने के पीछे कहीं कहीं हम अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि हमें उन्हीं के साथ रहना रहता है। आज आज जो रिश्ते हैं, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे पति पत्नी के बीच के रिश्ते हो, सभी को एक तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, और हर इसके लिए समय का एक बराबर तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो मैं उसी मतलब ये मेरा प्रयास रहता है कि कहाँ लोगों का इन छोटी सी चीज है ये, कि एक 1 डिग्री शिफ्ट हमारे लाइफ में आता है, लेकिन जब वो 365 दिन हम उसको करते हैं तो हम कहीं ना कहीं 40% अपने आप को बहुत बेहतर इंसान बना सकते हैं। और एक जो हमारा जीवन है, वो एक निरंतरता या क्या बोलते हैं, प्रगतिशील होना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और एज अ ह्यूमन बींग्स ये हमारा कर्तव्य है। अ, बहुत ही स्नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कैसे हम अपने हेल्थ के पिलर को, हमारे रिलेशनशिप, करियर है, हमारे ओवरऑल सभी पिलर्स को कैसे हम बैलेंस करके जीवन में आगे बढ़े, वो हम जानेंगे। और एंजाइटी के बारे में, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, कि तो एंजाइटी क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। सर, एंजाइटी एक बेसिक हमारा ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि एक फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है, कि हमें कभी डर लगता है तो हम या तो भागने लगते हैं, मतलब कोई शेर आया या कुछ कुछ कोई जानवर आया तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स रहता है हमको बचाना। तो एंजाइटी एक बचाव का एक प्रक्रिया है जो नेचुरली हमारे शरीर में होती है, और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होती है, बहुत कम टाइमिंग के होते हैं। जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है, हम उस चीज से बाहर आ जाए, तो ये एंजाइटी एक पॉजिटिव मैकेनिज्म है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस साइकिल से लोग बाहर नहीं आ पाते, और वो एंजाइटी धीरे धीरे एक मानसिक रोग या शारीरिक रोग में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रोलॉन्ग कोई डिजीज के रूप में, जैसे माइग्रेन हो गया, या इन प्रोलॉन्ग केसेस वो कैंसर तक बन जाता है। वो है एक छोटी सी एंजाइटी, हमारे बॉडी का एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन धीरे 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 जब हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं रहती कि हमें इसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही है, वो एक बीमारी का रूप ले लेती है, और लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो ये है। अब और जैसे बिल्कुल बहुत एंजाइटी आपने। के बहुत अलग अलग तरीके हैं, घबराहट होना, बेचैनी महसूस होना, सर दर्द होना, और मतलब कंपन होना, ठंडा, शरीर ठंडा पड़ जाना, ये एक एंजाइटी के अलग अलग प्रकार है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि लोग या तो एग्जाम्स देने जाते हैं, बच्चे, टीनेज, और कोई जॉब इंटरव्यू के लिए फेस करता है, उस टाइम पे एंजाइटी एक पॉजिटिव फॉर्म है, कि हमें मतलब मेंटली प्रिपेयर करना है कि तुमको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। जो एक बेस्ट परफॉर्मेंस देने का एक मैकेनिज्म है, दैट इज अ पॉजिटिव एंजाइटी। जब वो एग्जाम खत्म हो जाती है या एक जॉब इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तो हम उस चीज से बाहर आ जाते हैं, फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन जब कोई वही व्यक्ति एक जॉब में काम कर रहा है, तो उसको छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं, उस काम का प्रेशर है, या एक मीटिंग का प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है। तो इस प्रेशर को वो रोज लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है। कभी वो ओवर टाइम करेगा, या कभी फोन कॉल्स में ज्यादा टाइम रहेगा, फिर वो फैमिली टाइम को बैलेंस नहीं कर पाता। तो ये स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी का फॉर्म लेती है, और कभी कभी वो पैनिक अटैक्स में भी कन्वर्ट हो जाती है, और ये रातों
बाद नहीं होता है। अगेन वो 1% जो मैंने जिसकी बात करी थी शुरुआत में, वो 1% यहाँ पे डिक्लाइन जब शुरू होने लगता है तो वो इट गोज इनटू द -50%, हम अपने आप को डिक्लाइन कर देते हैं। तो ये एंजाइटी का एक नेगेटिव फॉर्म है। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया स्नेहा जी कि कैसे ये हमारा एक तरह से, वैसे तो ये पॉजिटिव सेफ्टी मैकेनिज्म है बॉडी का, बट क्योंकि ये ट्रिगर हो जाता है, या इसको हम सरल शब्दों में एंकरिंग बोल सकते हैं, एंकरिंग हो जाती है, जी। उस वजह से एंजाइटी का फिर फिजिकली मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी हम्म, गट हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, हम्म। और सिचुएशंस कई बार डिजीज का रूप ले लेती हैं। तो इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? सर, सबसे पहले क्योरिंग के लिए एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इंसान मतलब एंजाइटी आज हर किसी के लिए, जो नेगेटिव फॉर्म जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हर तीसरे घर में किसी ना किसी को एंजाइटी होती है। लेकिन वो, जैसे विमेन की मैं बात करूँ तो वो टाल मटोल बहुत करती है, इग्नोर करेंगी। या जैसे मेल है, कई लोग मेल के ईगो के इशू की वजह से उसको वो एक्नॉलेज नहीं करते। तो जहाँ पे ये एंजाइटी की बात है, एक्नॉलेज करना और अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं नॉर्मली ये लाइफ जो जी रहा था, आज मुझे कुछ चेंजेस हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस बात को नोटिस करना, एक्नॉलेज करना और अवेयरनेस लाना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब इंसान अवेयर हो जाता है, उसके बाद उसका सेकेंड स्टेप ये आता है कि हाँ, मुझे हेल्प की जरूरत है। वहां पे अपने ईगो को साइड करके हमें हेल्प लेने में या हमें उसके बारे में लोगों से सलाह लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, या अपने फैमिली से डिस्कस करने में उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब ये दो स्टेप्स पार करता है इंसान, और उसे ये है कि हाँ, मुझे ठीक होना है, मुझे अच्छा होना, मतलब मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, जब वो ये डिसीजन लेता है तो हर चीज का सॉल्यूशन पॉसिबल है। और जैसे मैं एनएलपी टेक्निक्स की बात करती हूँ या मैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की बात करती हूँ, तो यही है कि एंजाइटी इज रिलेटेड विथ अवर माइंड, स्टार्ट विथ अवर माइंड, और वो सेटल अपनी बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रोलॉन्ग डिजीजेस, पेन्स या दूसरे पैनिक अटैक्स जैसी चीजों की शिकायत होती है। तो ये दो स्टेप्स या तीसरे स्टेप तक हम जाते हैं तो फिर हमको बहुत सारे सॉल्यूशंस है हमारे लिए कि, और ऑफ कोर्स ये लेवल ऑफ एंजाइटी पे भी मैटर करता है। कुछ जो टेम्पररी एंजाइटी होती है उसके लिए हम मेडिटेशन से या डीप ब्रीदिंग से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अवेयरनेस की बात करी, अवेयरनेस के साथ साथ हमको अपनी बॉडी का अवेयरनेस भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हम अपनी बॉडी और अपने माइंड से बहुत डिसोसिएटेड रहते हैं। जो वो डिसोसिएशन की वजह से भी हम कई बार उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर पाते। जहां वो डिसोसिएशन हो गया, हमको उसको एसोसिएट करना है। हमें माइंड और बॉडी को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। लोग यही बहुत जगह जगह मिस्टेक करते हैं कि माइंड माइंड अलग चीज है, बॉडी अलग चीज है। तो पर हमारा सिस्टम तो एक साथ काम करता है, तो इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि एक मेडिटेशन से, डीप ब्रीदिंग से एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल जो एंजाइटी है उसको मेंटेन कर सकता है, डाइट से, रिलैक्सेशन से, हंस के भी, लाफिंग आल्सो जी, बेस्ट कह सकते बिल्कुल। हैं कि मेडिसिन है वर्ल्ड की, हाँ। और जिसकी कमी आज मॉडर्न लाइफ में हमें देखने को मिलती है। जी। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर कोई टेक्निक आप शेयर कर सकते हैं जिसका प्रयोग करके एक व्यक्ति अपनी एंजाइटी को मेंटेन रख सकता है, या उसको उससे ओवरकम कर सकता है? आप छोटा सा समय लेकर प्रयोग भी करवा सकती हैं। जी। जी। एक टेक्निक है जिसको हम शावर टेक्निक बोलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सी चीज, जैसे मैंने मेडिटेशन की बात की, इसमें एक इनर पेसिंग बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि बस कुछ नहीं, हम 5 मिनट जब भी हमको समय हो, या हम ट्रैवल कर रहे हो कि कार में बैठे हैं 5 मिनट, या सोने जाने से पहले भी हम 5 मिनट एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सिर्फ सांसों पे ध्यान दें, और धीरे धीरे अपने बॉडी के ऑर्गन्स पे अपने आप अपना ध्यान लेके जाए। तो हम जब इनर पेसिंग करते हैं, वहां पे हम जब रिलैक्स करते हैं, कहीं ना कहीं जो एंजाइटी हमारे बॉडी पार्ट्स में स्टोर रहती है, उससे रिलीफ मिलता है। और जो रिलैक्सेशन, जो मतलब हम टॉप फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टोज, जब हम ब्रीदिंग के साथ साथ रिलैक्सेशन करते हैं, ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है एंजाइटी फ्री होने के लिए। और दूसरी एक टेक्निक जो हम जिसको हम शावर टेक्निक बोलते हैं, लोगों को
लगता है कि ये इट इज स्टूपिडिटी के ऐसा हो नहीं सकता, बट सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड लॉजिक। ये हमको समझना चाहिए कि कई बार हम लोग बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना लाइफ इस कॉन्शियसली, मतलब हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन लाइफ का सिर्फ वो 5% रोल प्ले करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90 to 95% हमारी लाइफ में, जैसे हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हो गए, हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन, ग्लैंड्स का सिक्रीशन, ये सारे इनवॉलेंट्री और सबकॉन्शियस फंक्शन है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारी लाइफ का भी वही इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और एक सबकॉन्शियस लेवल पे एक टेक्निक है जिसको हम शावर टेक्निक बोलते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ जाएंगे और पहले जैसे इनर पेसिंग में मैंने आपको अभी सिखाया, हम कई बार हमारी एंजाइटी स्टोर होती है हमारे शोल्डर्स में, हमारे फोरहेड एरिया में जहाँ पे हमको बहुत हेडेक होने लगता है, या यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड में, कान के पीछे, या हमारे नेवल एरिया में, या हमारे घुटनों में, कमर के एरियाज में। ये कुछ एरियाज है जहाँ पे एंजाइटी, क्योंकि हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम बैठे रहते हैं, तो इन एरियाज पे प्रेशर पड़ने की वजह से भी वो एंजाइटी वहां पे स्टोर होती है। तो उनको रिलीज करने की बहुत जरूरत है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पहले अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद उन एरियाज में हम एक बहुत डर्टी कलर उसको दे देंगे जहाँ पे हमको लग रहा है कि वहां पे हमारी एंजाइटी बहुत स्टोर्ड है। और धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि ऊपर से गोल्डन लाइट या जो डिवाइन एनर्जी है, क्योंकि हम यूनिवर्स की मतलब संतान है। तो जो भी हमको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमारे जो लाइफस्टाइल जो अच्छे से मेंटेन हो रही है, तो हमारे हम तो जिसको थैंक यू बोलते हैं, कि जो हमारे जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, जिस आज अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छा हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, तो हम उस डिवाइन एनर्जी को अपने साथ एसोसिएट करके उस डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस एंजाइटी से फ्री होने के लिए आप मदद करें। और धीरे धीरे हम उनको इमेजिन करेंगे कि वो हमें उस ब्लेसिंग्स, शावर ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आ रही हैं। और जो जहां जहां पे जो हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो एंजाइटी है हमारी ऑर्गन्स में स्टोर्ड है, उसको हम धीरे 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 उसको रिलीज करेंगे। और अपने आप को इमेजिन करेंगे कि जो हमारे पैरों के तलवों से वो सारी गंदगी, वो सारी नेगेटिविटीज और इमोशंस वो धीरे धीरे जा रहे हैं, और वो हमसे डिटैच हो रहे हैं, और वो अब हमारी बॉडी में नहीं है। यदि हम इस प्रैक्टिस को रेगुलरली अपने सिस्टम में लेके आते हैं, तो हमको इसका बहुत बेनिफिट होता है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे भी बहुत एंजाइटी होती थी, मतलब क्योंकि ये हमारे नेचुरल प्रोसेस है तो वो होता है। और वो धीरे धीरे काम की प्रेशर की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से वो बढ़ता गया। और जब एक लेवल तक मैं, जब तक वो मेरे को वो डिप्रेशन की फेज नहीं आ गई, तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब मैंने इस प्रैक्टिसेस को यूज करने स्टार्ट किया, तो आई सॉ अ मैसिव शिफ्ट इन माय कॉन्फिडेंस, मैसिव शिफ्ट इन माय लाइफस्टाइल, मैसिव शिफ्ट इन माय कॉन्फिडेंस टॉकिंग। और जो एक एसोसिएशन था जो कम्युनिटी से बात करने का या सोसाइटी में बात करने का, आज मुझे वो चीज प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो एंजाइटी मैं रोज हटा देती हूँ कि हाँ वो तो आने वाली है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, ये हमारा हैबिट है, तो ये भी हमको एक हैबिट बना देनी चाहिए कि ठीक है वो आएगी, वो चली जाएगी। तो जब हम इसको बहुत नेचुरली लेने लगते हैं ना, तो वो हमारा फ्रेंड बन के हम उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड अगेन डज नॉट अंडरस्टैंड लॉजिक। तो ये था। ग्रेट स्नेहा जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। और जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हम्म। वो इस प्रयोग को करके देखें और उन फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो कि आप पाते हैं कि वो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं और उसको नेगेटिवली उनकी माइंड एंड बॉडी पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जैसे कि स्नेहा जी ने कहा, इनर पेसिंग की बात किया, ये सावर टेक्निक डिटेल से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और जो भी साथी कंसल्ट करना चाहते हैं हमसे कि एंजाइटी रिमूवल के लिए, तो हमारी टीम के नंबर उस पर रहेंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा आपको गाइड करेंगे कि कैसे उस जो हो सकता है, जैसे कि स्नेहा जी ने कहा कि उसका इम्पैक्ट अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस है। किसी का हेडेक हो जाता है, किसी को सीने पे हैवीनेस आने लगती है, किसी का स्टमक में कुछ हो जाता है, किसी का लेग्स में, किसी का कमर पे। तो हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। हम्म। बट ये चीज एक छोटी सी साइकोलॉजी की हेल्प से, जो टेक्निक स्नेहा जी ने एक्सप्लेन की, आप इसको भी यूज करिए और
काफी सारी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप इजीली एंजाइटी को हैंड ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं स्नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहा।